क्या तुम जानते हो भारत का सबसे डरावना किला कौन सा है? आरव कैमरे में देखकर मुस्कुराया। भानगढ़ का किला। नीरज ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई, लेकिन लोग कहते हैं कि वहां रात को कोई रुक नहीं सकता। सिमरन बोली, तो हम देखेंगे कि यह सच है या बस कहानी। काव्या बोली, अगर सच निकला तो क्या करेंगे हम? आरव ने कैमरा ऑन किया। वेलकम टू रोशान हॉरर स्टोरीज। आज हम जा रहे हैं उस जगह जहां एएसआई ने खुद बोर्ड लगाया है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है, और हम उस बोर्ड को तोड़ने वाले हैं। चारों दोस्त दिल्ली से सुबह निकले थे। अब शाम ढल रही थी और सामने दूर पहाड़ियों के बीच एक काला सा ढांचा नजर आ रहा था, भानगढ़ का किला। सूरज धीरे धीरे पहाड़ी के पीछे छिप रहा था। गांव के रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। सफेद दाढ़ी, टेढ़ी छड़ी और गहरी आंखें। उसने उन्हें देखकर कहा, किधर जा रहे हो बेटा? आरव बोला, भानगढ़, शूटिंग करनी है। बूढ़ा ठहर गया। उसकी आंखें अचानक डर से फैल गईं। भानगढ़? अभी? इस वक्त? नीरज हंसते हुए बोला, हाँ बाबा, हम डरते नहीं। बूढ़े ने भारी आवाज में कहा, सूर्यास्त के बाद उस किले में कोई इंसान नहीं रहता। सिर्फ वो रहते हैं जिनका शरीर नहीं होता। फिर उसने अपनी झोली से एक लाल धागा निकालकर आरव को दिया। अगर फिर भी जाना है तो ये बांध लो। जब तक सूरज ना निकले पीछे मुड़कर मत देखना। चारों ने हंसकर उसका मजाक उड़ा दिया। काव्या बोली, लोगों की अंधविश्वास वाली बातें, लेकिन उस बूढ़े की आंखें अब भी उन्हें घूर रही थीं। भानगढ़ का किला अब सामने था। ऊंची दीवारें, टूटे महल और हवा में फैला एक अजीब सा सन्नाटा। गाइस, ये जगह सच में डरावनी है, सिमरन ने कहा। यही तो चाहिए वीडियो के लिए। आरव ने मुस्कुराते हुए कैमरा ऑन किया। उन्होंने मुख्य दरवाजे से अंदर कदम रखा। दरवाजे के ऊपर वही मशहूर बोर्ड लगा था, सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। नीरज ने कैमरे की ओर देखकर बोला, और अब हम उस नियम को तोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने फ्लैशलाइट्स ऑन की और किले के अंदर जाने लगे। दीवारों पर काई जमी थी, छतें टूटी हुई और कुछ जगहों पर दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे थे, किसी रानी और तांत्रिक के। यहां कुछ लिखा है। सिमरन ने दीवार की तरफ इशारा किया। मिट्टी झाड़ते ही शब्द दिखे, रत्नावती और सिंधु सेवक। आरव बोला, भाई, यही तो वो कहानी है, राजकुमारी और तांत्रिक की। उन्होंने कैमरा पास लाया। अचानक हवा का झोंका आया और कैमरा हैंड से छूट गया। साले, हवा कहां से आ गई इतनी? नीरज चिल्लाया। सिमरन ने कांपती आवाज में कहा, लगता है कोई हमारे साथ है। काव्या बोली, क्या तुमने सुना? क्या? कोई रत्नावती बोल रहा था। सभी चुप हो गए। कैमरे में आवाज रिकॉर्ड हो रही थी और सच में किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट आ रही थी। आरव बोला, चलो अंदर चलते हैं, शायद हवा का असर हो। वे अब मुख्य महल के अंदर पहुंचे। वहां बीच में एक बड़ा हॉल था और एक तरफ टूटा हुआ झूमर लटक रहा था। नीचे फर्श पर एक पुराना तांबे का संदूक रखा था। नीरज बोला, यह तो बहुत पुराना लगता है। सिमरन ने डरते हुए कहा, मत खोलो। पर आरव ने संदूक खोला। अंदर एक पुरानी काली किताब थी। उस पर लिखा था, तांत्रिक सिंधु सेवक की विधाएं। काव्या बोली, यह असली लगती है। आरव ने कैमरे में बोला, दोस्तों, हमें यहां से कुछ बहुत पुराना मिला है। लगता है भानगढ़ के श्राप की जड़ यही है। जैसे ही उसने किताब खोली, अंदर से एक जली हुई सुगंध उठी, जैसे किसी ने बहुत पहले इसे आग में जलाया हो। अचानक सिमरन पीछे की ओर देखने लगी। आरव, वहां कोई खड़ा है। सबने टॉर्च घुमाई। वहां दीवार के पास एक औरत का साया था, लाल घाघरा, बाल खुले और चेहरा अंधेरे में। रन! काव्या चिल्लाई। चारों भागे। किले का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नीरज ने दरवाजा खींचने की कोशिश की। यह अंदर से बंद है, आरव बोला। कोई है वहां? पर जवाब सिर्फ हवा थी। सिमरन कांपते हुए बोली, मैंने उसे देखा था। उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। कैमरा अब भी चल रहा था। स्क्रीन पर हल्की सी गड़बड़ी आई और उस गड़बड़ी में एक चेहरा दिखा, वही औरत, रत्नावती। काव्या ने धीरे से कहा, यह जगह अब हमें जाने नहीं देगी। आरव बोला, कोई रास्ता होगा, नीचे कोई सुरंग होगी शायद। उन्होंने मशालें जलाईं और नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियां देखीं, जो तहखाने की ओर जा रही थीं। नीरज बोला, चलो, वहां शायद बाहर निकलने का रास्ता हो। चारों नीचे जाने लगे।
लेकिन जैसे जैसे नीचे उतरते गए, हवा ठंडी होती गई और फिर नीचे से किसी की हंसी सुनाई दी। हाँ, हाँ, हाँ। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए चारों दोस्तों के कदमों की आवाज गूंज रही थी। दीवारों पर लगी मशालें अपने आप जलने लगीं, जैसे कोई उनका रास्ता दिखा रहा हो। यहां तो किसी ने रहस्यमय ढंग से व्यवस्था की हुई है, नीरज ने कांपते हुए कहा। कोई या कुछ, काव्या ने बुदबुदाया। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा तहखाना दिखा। दीवारों पर पुराने संस्कृत के मंत्र उकेरे हुए थे। बीच में वही काली किताब रखी थी, अब खुद से खुल चुकी थी। आरव ने कैमरा उसके पास रखा और जोर से पढ़ने लगा। रत्नावती, भानगढ़ की रानी, रूप में चांदनी जैसी और मन से निष्पाप, पर उसी रूप ने तांत्रिक सिंधु सेवक को पागल कर दिया। तांत्रिक? सिमरन ने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, लगता है यही सबकी जड़ है। किसी ने कुछ कहा? सिमरन ने पूछा। नीरज ने बोला, नहीं, शायद हवा होगी। आरव फिर पढ़ने लगा। सिंधु सेवक ने रत्नावती को पाने के लिए जादू किया। उसने एक इत्र में मोहिनी मंत्र मिलाया ताकि रानी उसे देखते ही उसकी हो जाए, पर रानी ने तांत्रिक की चाल पहचान ली और वही इत्र उस पर डाल दिया। मरते वक्त तांत्रिक ने श्राप दिया, रत्नावती, न तू रहेगी न तेरा नगर, सिर्फ आत्माएं रहेंगी और ये किला मेरी छाया में सड़ता रहेगा। किताब बंद होते ही तहखाने में जोर की गर्जना हुई। दीवारों से धूल गिरने लगी। कैमरा कांप गया और फिर शुरू हुआ भानगढ़ का अंत। राजकुमारी रत्नावती अपने महल की बालकनी में थी। चांदनी रात, हवा में इत्र की खुशबू, नीचे वही तांत्रिक सिंधु सेवक अपने मंत्रों में लिप्त। उसने आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा, हे अंधकार के देवता, इस प्रेम को मेरा बना दो। लेकिन तभी रत्नावती ने उसकी तरफ वही इत्र फेंका। सिंधु सेवक की त्वचा पिघलने लगी। उसने चीखते हुए कहा, तू भी मरेगी और तेरा भानगढ़ भी। महल की दीवारें हिल उठीं। आकाश काला हो गया और उसी रात पूरा भानगढ़ राख हो गया। सिमरन ने कांपते हुए कहा, क्या यह सब सच्ची कहानी है? आरव बोला, किताब में यही लिखा है। नीरज ने पूछा, तो वो रत्नावती की आत्मा अब भी यहीं है? शायद। तभी अचानक दीवारों पर उकेरे गए चित्र हिलने लगे। चित्रों में रत्नावती और सिंधु सेवक के चेहरे बदलने लगे। अब वे मुस्कुरा नहीं रहे थे बल्कि घूर रहे थे। आरव, ये दीवारें जिंदा हैं, काव्या चीख पड़ी। कैमरा ऑटो रिकॉर्ड मोड में चला गया। स्क्रीन पर शब्द चमके, प्रेजेंस डिटेक्टेड। एक कोने से हवा का झोंका आया और तहखाने की मिट्टी उड़ी। उस मिट्टी से एक मानव आकृति बनने लगी। काले कपड़े, लंबी दाढ़ी और आंखों में जलती आग। मैं सिंधु सेवक हूं, आवाज गूंज उठी। नीरज पीछे हट गया। ये भूत है, वो आकृति बोली। नहीं, मैं वो श्राप हूं जिसे तुमने जगाया है। सिमरन ने कांपते हुए कहा, हम बस वीडियो बना रहे थे, हमें जाने दो। आत्मा मुस्कुराई। तुमने किताब खोली, श्राप फिर से जाग गया। अब तुम सब इसका हिस्सा बनोगे। दीवारें फटने लगीं। काले धुएं से अंधेरा भर गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब कैमरे की स्क्रीन फिर से ऑन हुई, सिर्फ आरव दिखा, अकेला। बाकी तीनों कहीं नहीं थे। सिमरन, नीरज, काव्या, कोई जवाब नहीं। आरव ने दीवार पर देखा। 3 परछाइयां उभर रही थीं। वो परछाइयां धीरे धीरे इंसानी रूप ले रही थीं। सिमरन की आवाज आई, आरव, मत भागो, हमारे साथ रहो। पर उनका चेहरा अब इंसानी नहीं था। आंखें सफेद, होंठ काले और शरीर राख सा धुआं बन चुका था। आरव चीखते हुए भागा, सीढ़ियों से ऊपर, हॉल की ओर। दरवाजा खुला, लेकिन अब बाहर की दुनिया नहीं थी, बस अंधेरा और दूर दूर तक वही गूंजती आवाजें। भानगढ़ कभी नहीं मरता। वो भागता रहा जब तक ठोकर खाकर गिर नहीं गया। कैमरा फर्श पर गिरा। फ्रेम में बस आरव का चेहरा दिखा और उसके पीछे वही तांत्रिक खड़ा था। किला पहले से ज्यादा अंधेरा हो चुका था। आरव के हाथ में कैमरा कांप रहा था। नीरज, काव्या, सिमरन, हर नाम के साथ आवाज दीवारों से टकराकर लौट रही थी, जैसे कोई और उसी लहजे में दोहरा रहा हो। सिमरन, सिमरन। आरव रुका। कौन है? दीवारों पर परछाइयां चल रही थीं। एक परछाई धीरे धीरे बढ़ने लगी और सामने सिमरन खड़ी थी। आरव दौड़कर उसके पास गया। सिमरन, तुम ठीक हो? वो चुप थी, बस उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं। आरव ने कैमरा उसके सामने किया। कैमरे की स्क्रीन में सिमरन का चेहरा दिखा,
पर उसके पीछे एक और चेहरा था, वही रत्नावती की आत्मा। तुमने क्यों जगाया मुझे? आवाज दोहरी थी, एक सिमरन की, एक किसी और की। आरव पीछे हट गया। तुम सिमरन नहीं हो। सिमरन मुस्कुराई। अब मैं सिमरन भी हूं और रत्नावती भी। वो धीरे धीरे हवा में उठने लगी। बाल उड़ रहे थे, आंखों से काला धुआं निकल रहा था। सिंधु सेवक ने मुझे कैद किया था और तुमने मुझे आजाद कर दिया। आरव ने कैमरा नीचे रखा। तुम क्या चाहती हो? भानगढ़ को उसका श्राप वापस चाहिए और तुम चारों उसके हिस्से हो। अचानक चारों दिशाओं से दरवाजे बंद होने लगे। किला जैसे जिंदा हो उठा हो। दीवारें हिल रही थीं, पत्थरों से चेहरे उभर रहे थे। किसी के खुले मुंह, किसी की फटी आंखें, किसी की टूटी हड्डियां। हर चेहरा कुछ कह रहा था। हम नहीं बचे, तुम भी नहीं बचोगे। आरव भागने लगा। हर गलियारा उसे वापस उसी जगह लाता। वही हॉल, वही टूटा झूमर, वही संदूक। किला जैसे घूम रहा था। ये जगह खुद हमें कैद कर रही है, आरव ने बुदबुदाया। वो संदूक के पास पहुंचा। किताब अब खुली थी। उस पर लिखा था, श्राप से मुक्त होने का एक ही रास्ता है, तांत्रिक की आत्मा को फिर से कैद करो। कैसे? जवाब में हवा चली और तहखाने की दिशा की ओर दरवाजा अपने आप खुल गया। आरव नीचे उतरा। तांत्रिक की परछाई अब भी वहां थी। वो धीमे स्वर में बोला, मुझे फिर से बांधना चाहता है? आरव बोला, तुमने मेरे दोस्तों को मार दिया। मैंने नहीं, श्राप ने मारा। मैं तो बस प्रहरी हूं। तांत्रिक के चारों ओर हवा घूमने लगी। वो बोला, जिसने मुझे मुक्त किया वही मेरी कैद बनेगा। और तभी पीछे से काव्या की आवाज आई, आरव भागो। वो मुड़ा। काव्या दीवार में फंसी थी। उसका शरीर आधा पत्थर बन चुका था। मुझे मत छोड़ो, उसने विनती की। आरव दौड़ा, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही छुआ उसकी हथेली जल गई। काव्या का चेहरा पिघल गया और उसकी आत्मा राख बन गई। आरव अब पागलपन की हद पर था। उसने कैमरा उठाया और चीखा, अगर कोई देख रहा है तो जान लो, भानगढ़ सच में जिंदा है। वो दौड़ने लगा। हर दीवार पर अब सिंधु सेवक और रत्नावती के चेहरे उभरे हुए थे। दोनों मुस्कुरा रहे थे। तांत्रिक की आवाज गूंजी, श्राप कभी खत्म नहीं होता, बस नया पात्र ढूंढता है। आरव के पैरों के नीचे जमीन फट गई। वो नीचे गिरा और गिरते हुए उसे दिखा किले के बीच में एक विशाल काला शिवलिंग, जिसके चारों ओर जली हुई दिए और हड्डियां बिखरी थी। धीरे धीरे उठा। कक्ष में सिर्फ एक दीवार पर कुछ लिखा था, रात की दस्तक के बाद सूर्योदय तक जो बचा वही जीवित कहलाएगा। वो बोला, मतलब मुझे बस सुबह तक जिंदा रहना है। लेकिन तभी सामने से सिंधु सेवक की हंसी गूंजी। सुबह यहां आती ही नहीं। आरव ने चारों ओर देखा। वो जगह अब बदल चुकी थी। दीवारें नहीं, बस आत्माएं, सैकड़ों आत्माएं, भानगढ़ के निवासियों की। वे सभी बुदबुदा रहे थे, हम सब सुबह का इंतजार कर रहे हैं। 500 साल से। आरव का दिमाग सुन्न पड़ गया। यह तो नरक है। अचानक कैमरा गिर गया। फ्रेम में सिर्फ आरव का चेहरा। वो बोला, अगर कोई ये फुटेज पाए तो इसे कभी मत देखना। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पीछे से फिर वही औरत की आवाज आई, अब तेरा नाम भी भानगढ़ की दीवारों में लिखा जाएगा। आरव चिल्लाया, नहीं। और तभी पूरा किला हिल उठा। दीवारें फटीं, दरवाजे उड़ गए, हवा में राख भर गई। और जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, किला फिर वैसा ही दिखा जैसे सदियों से खंडहर हो। सुबह जब सूरज उगा, गांव के कुछ लोग किले के बाहर पहुंचे। वहां जमीन पर एक टूटा कैमरा पड़ा था। किसी ने उसे उठाया। उसमें एक ही वीडियो सेव था। टाइम स्टैम्प 3:33 सुबह वीडियो प्ले हुआ। स्क्रीन पर बस आरव का चेहरा था। वो हंस रहा था और उसके पीछे लाल साड़ी में कोई औरत खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। वीडियो कुछ दिनों बाद इंटरनेट पर वायरल हो गया। लाखों लोगों ने देखा। हर बार कोई ना कोई कमेंट करता, वीडियो में आखिरी 5 सेकंड में कैमरे के पीछे एक चेहरा दिखता है। पर असली डर तब शुरू हुआ जब वीडियो देखने वाले कुछ लोगों ने बताया कि रात में वही चेहरा उनके सपनों में आता है। कहाँ था ना, भानगढ़ में कोई नहीं बचता, बस श्राप बढ़ता जाता है हर नए दर्शक के साथ। आरव अब अकेला था। किला शांत था, पर वो सन्नाटा मरा हुआ नहीं था। वो जिंदा था। उसकी सांसें भारी थीं। कैमरा अब भी ऑन था। वो बोला, अगर कोई ये फुटेज देख रहा है
तो सुनो, यहां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये जगह खुद एक जीव है। कैमरे के पीछे से कोई आवाज आई, आरव। वो मुड़ा। वहां सिमरन थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह से काला था, आंखें धुंधले धुएं जैसी। सिमरन, मुझे माफ कर दो, आरव कांपते हुए बोला। सिमरन मुस्कुराई। तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हारा आना लिखा था। लिखा था? हाँ, उसने कहा। हर 100 साल में कोई आता है जो श्राप को फिर से जगाता है, और वो इंसान वही बनता है इस किले का नया पहरेदार। आरव के हाथ से कैमरा गिर गया। क्या मतलब? सिमरन आगे बढ़ी। भानगढ़ को कोई बचा नहीं सकता। यहां जो भी आता है वो या तो मरता है या भानगढ़ का हिस्सा बनता है। श्राप, श्राप, श्राप। दीवारों पर आग जैसी रेखाएं फैलने लगी। आरव ने पीछे देखा। पत्थर की दीवार पर अब काव्या का चेहरा उभर रहा था। वो रो रही थी। आरव, मुझे दर्द हो रहा है। वो दीवार के अंदर फंसी थी। आरव ने उसकी ओर दौड़कर कहा, मैं निकालूंगा तुम्हें। लेकिन जैसे ही उसने छुआ, उसका हाथ पत्थर बन गया। आरव चीख उठा। सिमरन बोली, रोको खुद को। जितना विरोध करोगे उतना जल्दी यह जगह तुम्हें निगल लेगी। आरव का मन अब टूट चुका था। वो बैठ गया और बोला, ये सब क्यों हुआ? आखिर ये श्राप है क्या? सिमरन धीरे धीरे उसके पास बैठी। तुम्हें सच्चाई जाननी ही होगी। सिमरन की आवाज। भानगढ़ का निर्माण राजा माधो सिंह ने किया था। उनके पिता भगवंत सिंह ने इसे आमेर की सीमा पर बनवाया। लेकिन इस किले की नींव के नीचे दफन थी एक मरा हुआ तांत्रिक, सिंधु सेवक। राजा को पता नहीं था कि यह जमीन पहले उस तांत्रिक की थी। उसने मरते वक्त कहा था, जिस दिन मेरी भूमि पर महल बनेगा उस दिन महल के भीतर मृत्यु का साम्राज्य शुरू होगा। पर राजा ने चेतावनी अनसुनी की। महल बना, रत्नावती राजकुमारी हुई, और फिर वही श्राप लौट आया। मंत्रोच्चार तेज होता है, जंजीरों की आवाजें। रत्नावती ने तांत्रिक को मारा, लेकिन वो श्राप खुद उस पर पलट गया। मरने से पहले तांत्रिक ने उसकी आत्मा को महल की दीवारों में बांध दिया। अब वो आत्मा हर उस इंसान की ओर खींचती है जिसमें डर जिंदा हो, क्योंकि डर ही उसकी पूजा है। सिमरन बोली, अब तुम समझ गए। तुम लोग डर से आए थे, रोमांच की खोज में। पर डर कोई खेल नहीं, डर एक देवता है, और भानगढ़ उसका मंदिर। आरव ने कांपते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? इस श्राप को खत्म करने का कोई तरीका होगा। सिमरन की आंखों में आंसू आ गए। हो सकता है, लेकिन कीमत देनी होगी। कैसी कीमत? अपनी जिंदगी की। अचानक हवा भारी हो गई। तहखाने की तरफ से सिंधु सेवक की आवाज आई, मुझे फिर से बांध नहीं सकता कोई। अब मैं खुद भाग्य बन चुका हूं। दीवारें कांपने लगी, फर्श फटा, और वहां से वही पुराना काला शिवलिंग उभर आया। सिमरन बोली, यही है श्राप की जड़। आरव ने देखा, शिवलिंग पर तांत्रिक की परछाई घूम रही थी। इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, सिमरन बोली। किसी जीवित आत्मा को इसमें बंद करना होगा, तभी श्राप थमेगा। आरव बोला, मतलब किसी को मरना होगा? हाँ। आरव ने गहरी सांस ली। तो ये काम मैं करूंगा। सिमरन चौंकी। नहीं, तुम नहीं। मेरे कारण ही सब हुआ। मैंने ही किताब खोली। अब मुझे ही इसे खत्म करना होगा। वो शिवलिंग के पास गया, फर्श पर बनी राख की रेखाओं में बैठ गया। उसने वही किताब खोली। उसका आखिरी पृष्ठ अब चमक रहा था। जिसने जगाया वही सुलाए। आरव ने पढ़ना शुरू किया। मंत्र बोलते ही हवा उफान में आ गई। किले की दीवारें चीखने लगी, सचमुच चीखने लगी। सिंधु सेवक की परछाई गरजी। तू नहीं जानता क्या कर रहा है? आरव बोला, जानता हूं, और यही चाहिए। उसकी आंखें सफेद हो गईं। हवा ने उसे घेर लिया। कैमरा कांपने लगा। स्क्रीन पर धुंधली लकीरें दिखीं। सिमरन रो रही थी। आरव, रुक जाओ। पर देर हो चुकी थी। सब कुछ रुक गया। धूल बैठी तो देखा, शिवलिंग अब शांत था। तांत्रिक की परछाई गायब। दीवारें ठंडी। सूरज की हल्की किरणें अंदर आ रही थीं। सदियों बाद सिमरन ने आंसू पोंछे और कहा, श्राप थम गया। पर तभी शिवलिंग पर एक नया चिन्ह उभर आया। आरव। सिमरन धीरे धीरे बाहर की ओर चली। किला अब शांत था, जैसे मर गया हो। पर जाते जाते उसने एक आखिरी बार पीछे देखा। दीवार पर आरव की परछाई थी, मुस्कुराती हुई। गांव के लोग चकित थे। सदियों बाद किले में सूरज की किरण पहुंची। लेकिन जब उन्होंने अंदर झांका, किले के फर्श पर एक नई पट्टिका रखी थी। यहां विश्राम करता है आरव, जिसने भानगढ़ को उसका श्राप लौटाया। श्राप थम गया।
या बस सो गया। एक अंधेरे कमरे में लैपटॉप की नीली रोशनी किसी के चेहरे पर पड़ रही थी। वो था रवि, एक यूट्यूबर जो हॉरर लोकेशन पर एक्सप्लोर करता था। वो बोला, दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक वीडियो जो किसी ने भानगढ़ में शूट की थी। कहते हैं जिसने इसे पूरा देखा वो दोबारा हंसा नहीं। उसने कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराया। चलो देखते हैं, क्या इतना डरावना है इसमें? उसने प्ले पर क्लिक किया। स्क्रीन पर आरव था। वो वही दृश्य था जब वो शिवलिंग के पास मंत्र बोल रहा था। उसका चेहरा आधा रोशनी में, आधा अंधेरे में, और फिर वही आवाज, जिसने जगाया वही सुलाए। रवि की आंखें फैल गईं। उसने लैपटॉप बंद करना चाहा, पर प्ले बटन अपने आप दोबारा ऑन हो गया। वीडियो अब खुद चलने लगा। अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो तो देर हो चुकी है, क्योंकि मैं अब इस वीडियो में नहीं, तुम्हारे स्क्रीन में हूं। रवि का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने कैमरे की ओर देखा। लेंस में अब उसके पीछे कोई खड़ा था, धुंधला पर मुस्कुराता हुआ। मत देखो, स्क्रीन मत देखो, आरव मत बनो। श्राप फिर से जाग गया है। अगले दिन रवि का चैनल अचानक वायरल हो गया। वीडियो का टाइटल था भानगढ़ के किले की असली फुटेज, लास्ट रिकॉर्डिंग ऑफ आरव। लोगों ने वीडियो देखा, शेयर किया हजारों बार। लेकिन एक अजीब बात हुई। हर उस इंसान के मोबाइल का कैमरा अपने आप ऑन हो जाता था और बैकग्राउंड में वही आवाज आती थी, श्राप जाग चुका है। एक पुलिस अधिकारी, इंस्पेक्टर सिंह, उस केस की जांच कर रहा था। उसने रिपोर्ट पढ़ी। रवि शर्मा, हॉरर यूट्यूबर, अपने कमरे में मृत पाया गया। चेहरे पर कोई चोट नहीं, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद। सिंह ने वीडियो फाइल खोली। वही फुटेज, वही आरव, पर अब वीडियो में कुछ अलग था। इस बार आरव सीधे कैमरे में देखकर बोला, तुम भी देखोगे ना? सिंह ने झट से फाइल डिलीट की, पर सिस्टम फ्रीज हो गया। स्क्रीन पर लिखा आया, यू कैन नॉट डिलीट फियर। अचानक पूरे थाने की लाइट चली गई। केवल एक स्क्रीन जल रही थी। वही वीडियो बार बार चल रहा था। सभी पुलिसकर्मी हक्के बक्के रह गए। सिन्हा ने चिल्लाकर कहा, सब बाहर निकलो। लेकिन तभी दीवार पर काली छाया उभरी, आरव की मुस्कान, और स्क्रीन पर खून से लिखा आया, भानगढ़ अब दीवारों से नहीं, डेटा से जिंदा है। गांव वाले कहते हैं उस दिन से किले में फिर कोई नहीं गया। किले का रास्ता बंद कर दिया गया। लेकिन हर अमावस्या की रात जब नेटवर्क सिग्नल अचानक गिरता है तो लोगों के फोन पर एक अनजान नोटिफिकेशन आता है, आरव अपलोडेड अ न्यू वीडियो। लोग क्लिक करते हैं और फिर उनके फोन की स्क्रीन काली पड़ जाती है। सिर्फ एक शब्द दिखता है, श्राप। किले के अंदर सिमरन अब अकेली बैठी थी। वो अब बूढ़ी लग रही थी, पर चेहरे पर वही सौंदर्य। वो दीवार की ओर देख रही थी जहां आरव की परछाई थी। उसने फुसफुसाकर कहा, तुमने सबको बचाया, लेकिन खुद को नहीं। अब तुम्हारी आत्मा इस दुनिया से नहीं गई, बस रूप बदल लिया है। उसने दीवार पर हाथ रखा। दीवार हल्की सी हिली, जैसे किसी ने अंदर से जवाब दिया हो। धीमे स्वर में दीवार के अंदर से आवाज, डरो मत, मैं अब हर जगह हूं। 10 साल बाद एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री कंपनी डार्क फ्रेम ने उसी वीडियो पर फिल्म बनानी शुरू की। उन्होंने कहा, यह सब सिर्फ मिथक था, कोई भूत नहीं, हम जाकर सच्चाई उजागर करेंगे। उन्होंने ड्रोन से शूटिंग शुरू की, लेकिन जैसे ही ड्रोन किले के ऊपर पहुंचा, कनेक्शन टूट गया। वीडियो फीड में दिखा, आरव किले के बीच खड़ा था। वो ऊपर देख रहा था, सीधा कैमरे की ओर, और उसने कहा, तुम फिर आ गए। ड्रोन फट गया। टीम के सारे लैपटॉप जल गए। सिर्फ एक फाइल बची। उसका नाम था आरव रिटर्न्स। और अब जो ये कहानी सुन रहा है, जो ये शब्द पढ़ रहा है, वो भी अब इस श्राप का हिस्सा बन चुका है। क्योंकि कहा जाता है, भानगढ़ का श्राप केवल देखने या सुनने से नहीं फैलता, बल्कि याद करने से फैलता है। और अब जब तुमने आरव का नाम 2 बार पढ़ लिया है, तो कहीं तुम्हारे फोन में भी कोई लाल लाइट टिमटिमा रही होगी। श्राप जाग चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में बताइए हमारी कहानी कैसी लगी और आप अगली बार किस डरावनी कहानी को सुनना चाहेंगे। याद रखिए, डर हमेशा आपके करीब होता है और हम लाएंगे उसे आपके सामने। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए डरते रहिए।